गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिस्टर मिनस सिविल इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है टैब इम्प्लांट। टैब इम्प्लांट को हम कैसे देखें, कैसे समझें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँच सके और उनसे उनको फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरा एक प्लान देख रहे हैं, जैसे ये एक टैब इम्प्लांट है। टाई बीम प्लान है तो इनमें मेन रोल होता है बीम को देखना कि बीम की साइज़ क्या है और उस बीम में कितने डाया की स्टील यूज़ हो रही है। इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम अपने टाई बीम को पहचानें कि कौन से ग्रेड में कौन से साइज़ वाली बीम हम यूज़ कर रहे हैं और उस बीम में कौन से डाया वाली स्टील यूज़ हो रही है और कितने स्पेसिंग से हमारा स्टीरप्स जो है बाइंड होगा। उन चीज़ों को हमें ध्यान दे करके देखना है और बताना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 5-6 नंबर वाली हमारी जो है एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक हम चलेंगे ताकि आप बड़े आसान से आप समझ सकें। पूरी ड्राइंग को बड़े डिटेल से बताएंगे आज। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5-6 नंबर वाली जो है एक बीम है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड एक कॉमा में अगर हम बोलेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन में देखना है। वर्टिकल में जैसे है तो उसको हॉरिजेंटल में हमें काउंट करना है, हॉरिजेंटल में हमें देखना है। जैसे वर्टिकल में ए, फिर ए कॉमा ए बी सी, ये वर्टिकल में है तो उसको हॉरिजेंटल एंगल में देखना है। ठीक है, तो ग्रिड लाइन में देखना है। तो ए कॉमा का अगर कोई पूछ दे कि ए कॉमा वाली जैसे कि 5-6 वाले में कौन से साइज़ की किस साइज़ की हमारी बीम यूज़ हो रही है। कई जगह तो आपको यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बीम की साइज़ दी हुई है, यहाँ होगा, लेकिन कई जगह ड्राइंग में आपको ये साइज़ नहीं दी हुई होगी बल्कि आपको नीचे चार्ट जो बना हुआ है उसमें दी हुई होगी। तो चलिए हम चार्ट को ही आपको समझावे तो ताकि आसानी होगी और कोई दिक्कत ना होगी उसमें आपको समझने में। तो जैसे कि अगर कोई पूछ दिया कि भाई 5-6 वाली बीम में क्या होगी, तो आपको ग्रिड देखना है वर्टिकल में तो एलोंग ग्रिड एक कॉमा। तो हमें नीचे देखना है कि एक कॉमा वाली कौन सी बीम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलोंग ग्रिड एक कॉमा में 300/400 की बीम यूज़ हो रही है, जिसमें जो है 300/400 की बीम यूज़ हो रही है, जिसमें 3 12 mm का सरिया यूज़ हो रहा है ऊपर में टॉप में और 3 12 mm का सरिया बॉटम में यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक साइज़ बना है एलोंग ग्रिड ए का 5-6 वाली भुर्जी में ग्रिड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है 8 mm का स्ट्रेप्स यूज़ होगा आपको और 100 के स्पेसिंग से। आप यहाँ देख सकते हैं ये 100 के स्पेसिंग से। कहाँ तक 100 के स्पेसिंग से यूज़ करेंगे, एक कॉलम से जो 738 तक जा कर के जो है 100 के स्पेसिंग से जाएंगे। उसके बाद जो है 150 के स्पेसिंग से जाएंगे। फिर इस कॉलम से 738 जो है 100 के स्पेसिंग से जाएंगे। इस तरह से आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि 3 एक्स्ट्रा बार यूज़ हो रहे हैं। टॉप एक्स्ट्रा जो कहते हैं वो यूज़ हो रहा है, वो भी 12 mm का यूज़ हो रहा है। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं। तो आप तो ये फाइंड कर लिए एक कॉमा का, लेकिन अगर आप सवाल कोई कर दे कि आप हमें जो है ग्रेड नंबर 2 से 8 तक का आप जो है हमें बताइए उस बीम में कितने mm का स्टील यूज़ हो रहा है और कितने बाई कितने की बीम है, तो उन्हें कैसे देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल वाला एंगल अगर कोई आपसे पूछे तो हॉरिजेंटल एंगल में देखना। जैसे ए एलोंग ग्रिड ए का कोई पूछ रहा है सवाल, एलोंग ग्रिड ए में कौन सा बीम यूज़ हो रहा है, कितने वाले साइज़ की बीम यूज़ हो रही है, तो आपको हॉरिजेंटल लाइन में देखना है। वर्टिकल में पूछा ग्रिड ए, तब आपको देखना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। तो एलोंग ग्रिड ए में आपको आना है और आपको बता देना है कि जो है 300/400 की यूज़ हो रही है। लेकिन आप और भी ध्यान दें कि यहाँ और भी अलग अलग साइज़ की बीम इसमें यूज़ हो रही है। ज़्यादातर आपकी यूज़ हो रही है 300/400 की, इसलिए यहाँ मेंशन किया है। लेकिन ड्राइंग में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ अलग है। यहाँ 5-6 नंबर भुर्जी में आपको जो है एलोंग ग्रिड ए के 5-6 वाले भुर्जी में आपको जो है साइज़ अलग है। साइज़ क्या है 300/500 की इसमें साइज़ दी हुई है। ठीक है, बाकी सब सेम है, कोई बड़ा मसला है नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 की स्पेसिंग रखनी है और 8 mm का स्टीरप्स देना है और इसमें 316 एक्स्ट्रा लग रहा है, टॉप एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। और ये टॉप एक्स्ट्रा की साइज़ क्या होगी, ये देखिए 950 इस साइड, 950 इस साइड दे देना है, वो हो जाएगी। आपको सब कुछ यहाँ मेंशन दी हुई मिल जाएगी।
इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये तो आपको हो गई हॉरिजेंटल एंगल में कि अगर जो वर्टिकल में पूछे तो आपको हॉरिजेंटल में बताना है। इसी तरह से अगर कोई पूछ दे कि ग्रिड बी में कौन सा यूज़ हो रहा है, तो बी में अगर आपको जाना है तो आपको देखना है एलोंग ग्रिड बी को फाइंड करना है। तो चलें देखते हैं एलोंग ग्रिड बी में कौन सा हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलोंग ग्रिड बी यहाँ है और इसमें जो हमारी बीम जो यूज़ हो रही है 300/400 की यूज़ हो रही है। बीम की साइज़ जो है 300/400 की। बाकी सब कुछ इसमें आपको जो है शो किया हुआ है। 8 mm का स्ट्रप्स यूज़ हो रहा है 100 बाय स्पेसिंग से। टॉप एक्स्ट्रा भी यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखिए 2 16 के प्लस 1 20 का टॉप एक्स्ट्रा इसमें यूज़ हो रहा है। 950/950 एक्स्ट्रा जो है कटिंग लेंथ है 950/950 का। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपको जो टॉप एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है आपको 312 का लग रहा है, लेकिन 900 और 950 का टॉप एक्स्ट्रा कट पीस इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आप ध्यान रखें कि 6 और 7 में बीम का साइज़ अलग है। 6 और 7 वाले ग्रिड में अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं 6 और 7 इस और इस ग्रिड के जो बीम है, इस और इस जो है भुर्जी जो है उसका जो बीम की जो साइज़ है वो अलग है। यहाँ देखें 300/500 की है। इसी तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और इन्हीं चीज़ों के लिए जो है इंजीनियर्स को रखा जाता है। कई जगह जो है ड्राइंग में उसकी साइज़ नहीं दी हुई होगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी साइज़ क्या होगी, तो ये सब क्या इंजीनियर ही निकालता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं तो इस तरह से मेंशन की जाती है। दूसरी बात आप ये तो देख लिए। चलें अब आप आते हैं ग्रिड सी में। ग्रिड सी में अगर कोई पूछता है कि एलोंग ग्रिड सी में कौन सा है, तो सी वाला आप देख लें। सेम 250/600 की यूज़ हो रही है और 312 का डाया यूज़ हो रहा है इसमें सेम। और 6 और 7 यहाँ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। 8 का स्टेप्स यूज़ हो रहा है, 2 जो है टॉप एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है इसमें 16 का। 900 950 ऐसे ही कट पीस इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो मेरे हो गए वर्टिकल लाइन में। अब जो है अब हॉरिजेंटल लाइन में अगर पूछ दे, जैसे कि आप ग्रिड 2 का पूछ दे कि ग्रिड 2 में, ये ग्रिड 2 है, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है कि कौन सी साइज़ यूज़ हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उन्हें अब देखना सीखें कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर कोई सवाल पूछ दे कि ग्रिड 2 का आप बताइए कि ग्रिड 2 में किस साइज़ की बीम यूज़ हो रही है, उसमें स्टील कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ग्रिड 2 में जैसे आप हॉरिजेंटल में पूछा था, अब वर्टिकल में हमको देखना है। ठीक है, तो ग्रिड 2 का पूछा है तो मतलब ये है कि ग्रिड 2 का पूछा है तो मतलब ए और बी वाला हमको ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि जो है ग्रिड 2 कहाँ पर है। ठीक है, आप उन्हें पहले फाइंड करें। तो ये आप देख सकते हैं एलोंग ग्रिड 2। एलोंग ग्रिड 2 का कौन सा है, ए और बी है। उसकी साइज़ क्या है, 300/400 है। और कौन सी डाया की स्टील इसमें लगा है, तो 316 का टॉप एक्स्ट्रा में लग रहा है, टॉप में लग रहा है, एक्स्ट्रा नहीं टॉप में लग रहा है। बॉटम में 2 16 का प्लस 1 20 का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसमें 3 टॉप एक्स्ट्रा जो है 20 mm का स्टील यूज़ हो रहा है, कट पीस यूज़ हो रहा है 1250 का 1250 का दोनों साइड में। ठीक है, स्टीरप्स जो है आपको जो है 8 mm का यूज़ हो रहा है और 100 mm स्पेसिंग से जो है और 150 स्पेसिंग से आपका स्टीरप्स लग रहा है। ये तो आपको हो गई एलोंग ग्रिड, ये ग्रिड 2 का। ठीक है, अब कोई पूछ दे आपको कि ग्रिड 4 का आप बताइए। ग्रिड 4 जैसे आप ये देख रहे हैं तो ग्रिड 4 का बताइए, तो 4 का कैसे देखेंगे। तो आप यहाँ इन्हें फाइंड करें। देखें यहाँ देख सकते हैं आप एलोंग ग्रिड 3 4 दोनों को एक साथ दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस है इसलिए एक साथ दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 3 सेम है और ये 4 इसलिए एक साथ यहाँ आपको शो किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो बस ये बहुत आसान है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बात ये B2 जैसे मैंने बताया था कि जहाँ तो मेंशन की हुई है 300/400 की बीम, लेकिन कई जगह जो मेंशन नहीं की हुई होती तो नीचे चार्ट में देखना पड़ता है। जैसे B2 B1 ये सब क्या है, ये सब जो है बाथरूम का साइज़ हो गया, किचन का साइज़ इस तरह से दिया होता है। उसको जो कोडिंग में ABCD 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है उसको शो करते हैं। ठीक है,
तो इसकी साइज़ क्या होगी, इस बीम की साइज़ क्या होगी, इस बीम में कौन सी स्टील यूज़ होगी, उसको कैसे देखें। तो आप इस ड्राइंग में आप देखें कौन सा देखना चाहते हैं आप। तो B2 अगर देखें ये B2 है तो B2 की क्या साइज़ होगी, B1 की क्या साइज़ होगी, कौन सी स्टील लग रही है। तो चलें आप देखें, यहाँ सब कुछ नीचे दिया हुआ होता है। जैसे B1 250 बाई 400 की बीम यूज़ होगी, टॉप में 3 12 mm का स्टील यूज़ होगा, बॉटम में 3 12 mm का स्टील यूज़ होगा, और स्टीरप्स जो आपको यूज़ होंगे 8 mm का, और स्पेसिंग आपको जो होगा 150 की स्पेसिंग। ठीक, बीम 2 वाला जो है, तो बीम 2 में आप ये देखें कि 3 12 mm का स्टील यूज़ होगा टॉप में, और बॉटम में भी सेम वही 8 mm का स्टीरप्स लगेगा, और 150 स्पेसिंग के हिसाब से। तो इस तरह से आप लोग इस ड्राइंग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,